हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गोल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि हमारा जो 6 महीने बचे हुए हैं हमारे नीट एग्जामिनेशन में, उसमें आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। सो वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ अभ्युदय प्रताप सिंह। आई वॉज ऑल इंडिया रैंक 17 इन नीट 2020 विद अ स्कोर ऑफ 710 मार्क्स आउट ऑफ 720। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो 6 मंथ रोड मैप, नवंबर टू मई। नवंबर का महीना चल रहा है, मई में आपका एग्जाम होने वाला है। सो दैट सिंपल, इसमें कोई वो नहीं था। तो ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके लिए ये होगा कि ट्राई टू कंप्लीट कोर्स एज सून एज पॉसिबल। आपको डिले नहीं करना है कोर्स में। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि बहुत आराम से करेंगे मार्च तक, अप्रैल तक कोर्स कंप्लीट करेंगे, बट वो उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि आपको सिलेबस कंप्लीट करने से याद नहीं होगा। आपको ना चीजें बार बार रिवाइज करनी होंगी। आप एक बार कोई चीज पढ़ो और 10 बार एक ही चीज पढ़ो तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो आपको कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एंड ऑफ जनवरी तक कंप्लीट कर लें अपना सिलेबस। ठीक है, एंड ऑफ जनवरी तक आप टारगेट करेंगे कंप्लीट करने का, तो हाफ ऑफ फेब तक तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, मिड ऑफ फेब तक पक्का हो जाएगा। तो आपको एटलीस्ट एंड ऑफ जनवरी तक आपको टारगेट करना है कि आपको जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए आपके नीट 2025 का। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास 3 महीने हैं, बिल्कुल 3 महीने हैं। ठीक है, 3 महीने में अगर आप 8 आवर्स पर डे एवरेज स्टडी करते हो तो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 8 आवर एवरेज स्टडी का मतलब क्या हुआ? 8 आवर एवरेज स्टडी का मतलब हुआ कि आप 3 महीने में 720 घंटे आपके पास हैं। ठीक है, 720 आवर्स। अगर आप 720 आवर्स को एक बार देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा होता है। अगर आप 720 आवर्स पढ़ते हो 3 महीने में तो आपका जो बचा हुआ सिलेबस है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एक दिन आराम से बैठो, पहले फिगर आउट करो, प्लान आउट करो कि आपको कैसे पढ़ना है आने वाले 3 महीने और आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। सो दैट्स इट। अब आते हैं डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली। वही मैंने आपको बोला कि आपको बैठना है और आराम से अपने टाइम को डिवाइड करना है। उसी हिसाब से आपके पास मान के चलो कि 720 घंटे हैं। ठीक है, 720 आवर्स। अगर आप 8 घंटे भी ऑन एवरेज पढ़ते हो, मैं 10 आवर्स नहीं ले रहा हूं, 10 आवर्स बहुत ही कम लोग पढ़ सकते हैं 3 महीने तक रेगुलर। अगर आप पढ़ोगे भी तो 3-4 दिन पढ़ोगे, उसके बाद आप एक दिन ब्रेक ले लोगे। सो दैट्स इट। आपका 8 घंटा ही एवरेज डेली स्टडी टाइम निकल के आता है। ठीक है, देन उसके बाद डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली। देन उसके बाद मैं रिवीजन की अगर बात करूं कि आपका जनवरी तक लेट्स से या मिड फेब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपको रिवीजन कैसे करना है। तो देखो, यहाँ पे 2 तरह के बच्चे मुझे देख रहे होंगे। एक तो वो होंगे जो अभी पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, 12th में होंगे, फ्रेशर्स होंगे, और दूसरी वो कैटेगरी होगी जो अभी ड्रॉप लेके आए होंगे, जिनका ना चाहते हुए भी पिछला नीट का पेपर खराब हो गया होगा, या शायद उन्होंने नीट का एग्जाम दिया ही नहीं होगा क्योंकि वो 12th में सिर्फ बोर्ड पे फोकस कर रहे थे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं आपको दोनों लोग के लिए बताने वाला हूँ। तो रिवीजन का क्या होने वाला है, फ्रेशर्स के लिए आप पहले 12th को बोर्ड के साथ रिवाइज कर लो। ठीक है, आपका बोर्ड होगा वही मार्च के आसपास। ठीक है, तो मार्च के आसपास होगा तो आपका जनवरी तक या मिड फेब तक अगर सिलेबस कंप्लीट होता है तो आप उसके बाद अपना 12th जो है वो बोर्ड के साथ रिवाइज कर लो। 1 से 1.5 महीने में अच्छे से एकदम फुल प्रिपेयर कर लो 12th का। ठीक है, देन वहीं पे अगर मैं ड्रॉपर्स की बात करूं तो ड्रॉपर्स के लिए क्या है, ड्रॉपर्स के लिए कोई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है। तो आप अगर जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करते हो तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल है, जैसे मान लो आपने पहले 11th किया था, अब आपने 12th किया, तो अगर आप अभी तुरंत 12th रिवाइज करोगे इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च तो शायद वो आपको उतना इफेक्टिव नहीं होगा। आप उसके बजाय आप 11th रिवाइज करो, जो आप शायद थोड़ा बहुत भूल चुके हो। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा कर दो। अगर आपने पहले 12th पढ़ा है फिर 11th पढ़ा है तो आप 12th रिवाइज करो। तो ये होगा ड्रॉपर्स के लिए रिवीजन का प्लान। ठीक है, कि वो पहले 11th को फोकस करेंगे, 12th को फोकस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अभी मैंने आपको बताया, देखो अभी तक हो सकता है आप में से बहुत लोग टेस्ट ना दे रहे हो। जो लोग दे रहे हैं दैट इज वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप पार्ट टेस्ट देना चालू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा फुल मॉक टेस्ट दो, फुल टेस्ट आप नहीं दे सकते क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। पर हाँ, आप जो भी पार्ट पढ़ो, 2-3 चैप्टर पढ़ो हर सब्जेक्ट में, उसका आप एक पार्ट टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्ट नहीं दोगे तो आपको आपकी गलती पता ही नहीं चल पाएगी कभी। देन उसके बाद फुल मार्क्स ओनली व्हेन सिलेबस इज कंप्लीट। तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि फुल मार्क्स आपको अभी नहीं देने हैं। जब आपका सिलेबस एक बार जनवरी के एंड में कंप्लीट हो जाए या मिड ऑफ फेब में कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप फुल मॉक टेस्ट देना चालू करिए। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे कितने पानी में हो, कितना आपको आता है, कितना आपको नहीं आता है। जब एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, देन उसके बाद डोंट हरी, गिव ईच चैप्टर प्रॉपर टाइम। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में भी नहीं रहना है क्योंकि मैंने आपको बताया है 720 घंटे आपके पास आराम से हैं अगर आप 8 घंटे भी पढ़ते हो। और आप ना अगर सिलेबस आपका धीमे कंप्लीट हो रहा है तो आप जनवरी में अपने जो स्टडी आवर्स है उसको खींच सकते हो। ठीक है, तो आपको अभी बहुत ज्यादा हरी करने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे पास तो मैंने इसको 6 घंटे दिए थे चैप्टर को तो मुझे 6 घंटे में खत्म करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको टाइम लग रहा है किसी फिजिक्स के चैप्टर में, तो आप उसको खींच सकते हो, थोड़ा 2-3 घंटे एक्स्ट्रा दे सकते हो। ठीक है, तो डोंट बी इन वेरी मच हरी, देन डोंट लीव एनी टॉपिक इन एनी चैप्टर। हाँ, ये वही सेम बात हो गई पिछले वाले पॉइंट की कि जब आप हरी में होगे तो आप बहुत सारे टॉपिक्स को छोड़ भी दोगे। सो
व्हाट यू हैव टू डू, आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, आपको सब टॉपिक को बराबर टाइम देना है अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं फरवरी से आप फुल मॉक टेस्ट देना चालू करोगे। तो अब उसके बाद फरवरी में जब आप फुल मॉक टेस्ट देना चालू करोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन में 4 मॉक टेस्ट दे रहे हो या 4 हफ्ते में एक टेस्ट दे रहे हो, तो उसका एक फ्रीक्वेंसी होगा। तो आपको स्टार्ट करना है 1 to 2 टेस्ट पर वीक, अपने हिसाब से रखो। एक टेस्ट एक हफ्ते में दो या फिर 2 टेस्ट भी आप एक हफ्ते में दे सकते हो, जितना आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद आपको फिर उसके बाद हर 3 दिन पे टेस्ट देना है। उसके बाद आपको डेली टेस्ट देना है। फिर आप इसके बाद बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो डेली 2-2 टेस्ट दे पाएंगे। ये आप धीमे धीमे ही कर पाओगे, ठीक है। अगर आप सीधे चाहते हो कि मैं 2 टेस्ट डेली देने लग जाऊं, तो आप बहुत जल्दी क्या कहते हैं ऑक्यूपाइड हो जाओगे, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा और आपका जो दिमाग है वो फेडअप हो जाएगा। सो आपको स्टार्ट करना है इसी वे में, ठीक है। इस वे में स्टार्ट करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसी वे में आपको स्टार्ट करना है जब भी आप फुल मॉक टेस्ट देना चालू करोगे। तो उसके बाद आते हैं लास्ट टॉपिक पे। तो देखो, एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो और उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप मान लो कोई भी छोटी से छोटी चीज कर रहे हो, आप अपना दिन भी अगर आप जी रहे हो, तो आप अपनी लाइफ को एनालाइज करोगे तभी आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाओगे। अगर आप डेली वही चीज कर रहे हो जो आप डेली करते हो, तो आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। आप क्या गलतियां कर रहे हो ये आपको जानना जरूरी है, तभी आप उस चीजों को सही कर पाओगे, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट देना है, एनालिसिस करनी है, देन मिस्टेक्स पढ़नी है और देन फिर से टेस्ट देना है, ठीक है। जैसे मान लो आपने कोई पेपर दिया, 720 में से आपके 610 नंबर आए, तो आपके 110 नंबर कहां गलत हुए, क्यों गलत हुए, और कौन से क्वेश्चन थे जिसमें मैंने गेस किया वो सही हो गए, कौन से क्वेश्चन थे जिसमें मैंने गेस किया वो गलत हो गए। उन टॉपिक्स को जाके फिर से रिव्यू करो कि मुझे ये चीज क्यों नहीं याद थी, अगर मैंने एग्जाम में भूल गया तो मैं क्यों भूल गया, ठीक है। ये सब चीजें जब आप करोगे तभी आपके जो मार्क्स हैं उसमें आप जंप देख पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बस एग्जाम पेपर देते रहो और आप अपनी गलतियों को नहीं देख रहे हो और आपके मार्क्स अचानक से बढ़ जाएंगे, तो दैट्स नॉट गोना हैपन। देन उसके बाद मेक मिस्टेक कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये बोला है कि आपको मिस्टेक कॉपी जरूर बना के रखनी है। आपके जो क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको जो गलत क्वेश्चन हो रहे हैं आपके टेस्ट पेपर्स में, वो आपको कहीं एक अलग जगह पे लिखने हैं, क्योंकि आप तो भूल जाओगे ना। आपने आज एक पेपर दिया, हो सकता है आपको एक दिन 2 दिन याद रहे कि आपके क्या क्वेश्चन गलत हुए थे, बट वो हमेशा नहीं याद रह जाएंगे, ठीक है। पर अगर आप मिस्टेक कॉपी में रखोगे और हर 2 हफ्ते में अपनी मिस्टेक कॉपी बार बार देखते रहोगे, तो आपको वो क्वेश्चन हमेशा आपके मेमोरी में रहेंगे और आप वो गलती नहीं करोगे जो आपने उस बार करी थी, ठीक है। क्योंकि मोस्ट लाइकली क्या होता है ना, जो क्वेश्चन हम मॉक टेस्ट में गलत करते हैं, 90% केस में हम वही क्वेश्चन अपने फाइनल एग्जाम में भी गलत करके आते हैं। तो अगर आप वो चीजों को सही कर लो जो आप मॉक टेस्ट में गलत कर रहे थे, तो आपके जो नंबर बढ़ने के चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। देन एवरी 2 वीक्स आपको रिव्यू करना है अपने मिस्टेक को, कॉपी को वंस अगेन। देन उसके बाद आपको ठीक है, तो मॉक टेस्ट तो आपको देना ही है, अलॉन्ग विद मॉक सेपरेट रिवीजन शुड आल्सो बी डन। तो आपको ना मॉक टेस्ट तो देना ही है, मॉक टेस्ट की गलतियों को एनालाइज करना है, उनको रिवाइज करना है, वो पढ़ना है, बट साथ ही साथ आपको एक खुद का भी रिवीजन चालू रखना है। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो गलतियां हो रही सिर्फ वही पढ़ रहे हो, तो आपका ना दिन बहुत खाली खाली रहेगा। आपको एक और चीज साथ में करनी है, आपको फर्स्ट चैप्टर से उठाकर लास्ट चैप्टर तक पढ़ना है, फिर लास्ट चैप्टर से उठा के फर्स्ट चैप्टर तक पढ़ना है। आपको ना सेपरेट रिवीजन भी करते रहना है साथ साथ में। दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना यार, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स आपके लिए वीडियो बनाते हैं, जिससे आपके नीट एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलो बाय बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।